किरण लाओ। कुर्सी बीच में। कशिश ये रख दे ज्योति। आगे को पैर काम नहीं कर रहा है। 4 साल से इसी याद में दर्द कर रहा हूँ। इसकी हड्डी दिख रही है, आज की दिख रही है। चलो हम शांति। कुर्सी ठीक करो। थोड़ा इधर को बोलो भाई, थोड़ा इधर को बोलो। ओम शांति। आज के भोग का वरदान है 2500 साल से माया से लिए हुए भिन्न भिन्न रूपों के कर्जे को 2500 साल से माया से लिए हुए भिन्न भिन्न रूपों से कर्जे को बाप का बनकर बाप का बनकर बाप की याद से बाप की याद से और ज्ञानी तू आत्मा बन और ज्ञानी तू आत्मा बन बाप की सभी सेवाओं में सहयोगी बन बाप की सभी सेवाओं में सहयोगी बन ज्ञानी तू आत्मा बन बाप
बाप की सभी सेवाओं में सहयोगी बन अनादि और आदि स्थिति को प्राप्त करने वाले अनादि और आदि स्थिति को प्राप्त करने वाले रूहे गुलाब भव, रूहे गुलाब भव। हाँ जी। 2500 साल से माया से लिए हुए भिन्न भिन्न रूपों से बने बाप का बनकर बाप की याद से और ज्ञानी को आत्मा बन बाप की सभी सेवाओं में सहयोगी बन अनादि और आदि नहीं, बाप की सभी सेवाओं में सहयोगी बन कर्जे को सहज चुकतू कर, एक ये कर्जे को सहज चुकतू कर। आपने बोले अच्छा बोले, कर्जे को सहज चुकतू कर अनादि और आदि स्थिति को प्राप्त करने वाले रूहे गुलाब। लाइन बोल ली नहीं पहले। ये कर्जे को सहज ओम शांति। 5:25 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। ब्राह्मण बनकर बाप का बनना, ब्राह्मण बनकर बाप का बनना अर्थात अपनी अनादि और आदि स्थिति को फास्ट गति से टच करने के लिए गाड़ी में बैठना। अपनी अनादि और आदि स्थिति को फास्ट गति से टच करने के लिए गाड़ी में बैठना। तुमने बाप द्वारा रास्ता और रचना को जान लिया है, तुमने बाप द्वारा रास्ता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच बोला बमुच्छे, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? ज्ञानी तू आत्मा बनना, ज्ञानी तू आत्मा बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के दैवी गुणों से श्रृंगार करना। ज्ञानी तू आत्मा बनना अर्थात भिन्न भिन्न दैवी गुणों से अपना श्रृंगार करना। जी कांत
उत्तर है क्योंकि अभी हम सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी, ये शुरू का लिखना होता है। शेषपाल जी, राधे श्याम नाम क्या था? विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। कोई नहीं क्या मान रेडी दो किसके साथ? अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। ओम शांति। कल से लेफ्ट हाथ और राइट पैर बिल्कुल डेड हुए पड़े हैं। कुछ भी उठा नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ओम शांति। गीत है आखिर वह दिन आया आज, लेकिन बाप की दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ब्रेन से कनेक्टेड है। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया आखिर वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। खुशी बाबू आएगी, देगी खुशी, खुशी देगी। आखिर वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो। 2500 साल से हमने भिन्न भिन्न प्रकार से माया से जितना कर्जा दे भान के आधार पर उठा लिया, उसको वो कर्जा ब्याज सहित बाप के विभिन्न प्रोग्रामों के आधार पर चुकता करना पड़ेगा। या तो ये विधि, नहीं तो फिर सज्जाओं के आधार पर चुकता करना पड़ेगा। सज्जाओं के आधार पर चुकता करने से वापस क्वालिटी मेंटेन नहीं होने की, वापस क्वालिटी मेंटेन नहीं होने की। जी कहते यह है खास भारतवासियों को तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो। तो तुच्छ बुद्धि हुए अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि।
बुद्धि का काम अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, यह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अच्छा सुख था। रेणु बाबू, अगर सामने से मैं फोन न करके तो सामने से किसी निमित्त आत्मा का फोन आया तो ये भी मेरे पे कर्जा चढ़ा, तो ये भी मेरे पे नहीं, तो मैं कर्जा लूं या बाप को विद रिस्पेक्ट ओके करूं? हाँ जी बाबू, मैं कर्जा लूं या बाप को विद रिस्पेक्ट ओके करूं? जी कहाँ थे? बस राम राज्य था चला। उस समय अथा सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता डैश यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं। कशिश मंजू को देख लियो, 2 दिन के लिए कह के गई थी, आज 4-5 दिन होने जा रहे हैं। जी कहाँ थे? दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे। कंचन आप इधर आ जाओ, कुर्सी ऊपर वाली कुर्सी में आ जाओ। अंकल को बैठने दो। जी कहाँ थे? अभी बाबा ने बुद्धि दी। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुँचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की रजाई दी थी, फिर हमने गुआ दी। अगर हमारा ज्वाला मुखी अमृत वेला नहीं है तो अमृत वेले का टाइम बहुत फास्ट गति से बीतता है। अमृत वेले का टाइम बहुत फास्ट गति से बीतता है। निद्रा योग में, निद्रा और बाद में आज बड़ा अच्छा योग लगा, आज बड़ा अच्छा। ज्वालामुखी होगा उसमें फास्टिंग में तो पता लगे, उसमें सब पता लगेगा टाइम का। हाँ जी कहाँ थे? हमने गवा दी। हाँ जी हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, कहना सतयुग को पतित नहीं कहेंगे। वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं कि ये पतित पावन आओ, रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार उत्साहानुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है? सवेरे अमृत
वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वो गॉडफादर संगम युग पर जिनका अमृत वेला अच्छी रीति से क्वालिटीफुल होके होता है। संगम युग पर अमृत वेला जिनका अच्छी तरह से क्वालिटीफुल होके होता है, उनका फिर पूरा कल्प क्वालिटीफुल होके होता है। उनका फिर पूरा कल्प क्वालिटीफुल होके होता है। जी कहाँ थे? क्या करो बाबा हमारा बाप भी। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वो गॉडफादर है, परम पिता परमात्मा तो कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं, हे भगवान अभी वह हमको मिला है, हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, वह है बेहद का बाप। पवन बाबू दोनों मिठाइयाँ खा रहे हो? अच्छा, सुबह कितने बजे? 4:30। 4:30 बजे, ठीक है। और मुरली भी? मुरली शाम को पड़ता है। ठीक है, ठीक है। जी कहाँ थे? हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर, जो ब्राह्मण बच्चे ज्ञान और योग की क्वालिटी में एकदम परफेक्ट होते हैं। उनका फिर दोनों युगों में, द्वापर कलयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। उनका फिर 2 युग तो परफेक्ट होते ही हैं, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी उनकी फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। पूरा कल की समय जी कहाँ थे? लास्ट में यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं, हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो। तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास
ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। संगठन में मुरली सुनने के टाइम पे या पर्सनल मुरली पढ़ने के टाइम पे क्वालिटी हम ऐसी हाईलाइट करके बैठे, ऐसी पिकअप करके बैठे कि मुरली सुनाने की फीलिंग या मुरली पढ़ने की फीलिंग बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन की ओके हो। मुरली सुनाने की फीलिंग या मुरली पढ़ने की फीलिंग बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन में ओके हो। जी कहाँ थे? सदगति होती है। हाँ जी, सदगति होती है, तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया में है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने डिम्पल बाबू अच्छी, डिम्पल बाबू जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना। माया से लिए हुए कर्जे को बाप हम बच्चों से 0.1% चुकतू करवाता। माया से लिए हुए कर्जे को बाप ब्राह्मण बच्चों से 0.1% चुकतू करवाता। 99.99% स्वयं बच्चों में क्वालिटी याद की ओके करके स्वयं चुकतू करता। बच्चों में याद की क्वालिटी ओके करके 99.99% खुद चुकतू करता। बच्चों से पॉइंट जितने भी शारीरिक हिसाब किताब या संबंधों के हिसाब किताब आते हैं वो आप ये पॉइंट हाईलाइट रखो बुद्धि में कि हमें केवल 0.1% ही चुकतू करना पड़ रहा है, जिसमें भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। 0.1% में भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। अभी अगर सारा चुकतू करना पड़ जाए तो अभी अगर सारा चुकतू करना पड़ जाए तो किरण? हाँ जी, ना नहीं याद। जी कहाँ थे? चाहिए ना, परंतु माया बुला देती है। स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सैकड़ में जीवन मुक्त
भी पहचानना एक ही बात चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। इम्पॉसिबल। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तो भी सब टीचर्स को कहा जाता है ना। गीता कहा जाता है ना। गीता पाठशाला यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। डॉक्टर के द्वारा जब कोई विशेष ऑपरेशन किया जाता है तो उस पॉइंट को सुन करके किया जाता है या फिर बेहोश करके किया जाता है। या तो सुन करके किया जाता है या बेहोश करके किया जाता है। तो माया के कर्जे चुकतू करने में भी, माया के कर्जे चुकतू करने में भी बाप अपनी याद की स्थिति हमारे माइंड में इस हद तक मेकअप कर देता कि माया के द्वारा होने वाले ऑपरेशन की हमें फीलिंग नहीं होने देता। माया के द्वारा कर्जे वापस लुटाने की होने वाले ऑपरेशन की हमें फीलिंग नहीं कंचन समझे नहीं पाए। हाँ जी, नया समझ डेड पोजीशन होती है, जैसे मर्जी मारे जाओ उसको पता लगता है मुर्दे को पता लगता है। जैसे डॉक्टर किसी भी पॉइंट का ऑपरेशन करते हैं या तो सुन करके करते हैं या बेहोश करके करते। ऐसे ही माया द्वारा लिए हुए कर्जे को वापस लुटाने पर माया के द्वारा चलने वाले भिन्न ऑपरेशनों को बाप अपने याद की क्वालिटी इस हद तक मेंटेन कर देता कि माया के द्वारा चलने वाले ऑपरेशनों की हमारे माइंड में फीलिंग ओके नहीं रहती। क्यों कॉमन में जी कहाँ थे? मेरे को कोई दादी आप ऐसी बता देना जिसका ऑपरेशन ना हुआ हो, जिसका ऑपरेशन और बाप ने उस ऑपरेशन की फीलिंग नहीं आने दी। बाप ने उस ऑपरेशन की फीलिंग या आने दी। दादी बोली ने तो ये कहा मैं अहमदाबाद नहीं जाना चाहती, ले बच्ची तेरा ऑपरेशन मैं यहीं कर देता हूँ, तेरा ऑपरेशन मैं यहीं, हाथ तेरा सिर पे, और अब तेरे को कहीं जाने की जरूरत अब तेरे को कहीं है। अनुभव सभी को कंचन नहीं मालूम, पिंपल रेनू मालूम जी कहाँ थे? कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है सतयुग में कोई गीता पाठशाला। हाँ जी, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं। आपने ये पॉइंट भी अनुभव किया होगा। ऑनलाइन भी बाप के जो पॉइंट जिस दिन ट्रांसफर होते हैं मैक्सिमम एक ही टाइप के होते हैं, मैक्सिमम एक ही टाइप के। जी
कहाँ थे? क्या विषय तो हुआ ही है। कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लेन अनुसार हर एक आत्मा में अपना पाठ 84 जन्मों का भरा हुआ है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से 5000 वर्ष तुम पाठ बजाते हो। 1 सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल न सके। खुशी हम कल इंतजार में ही रह गए। खुशी जी ने पापा ने कहा कि खुशी देने आएगी। अच्छा आज नहीं जाऊंगी, तो फिर पापा ने ऐसे ही खुशी दे दी होगी हमें। पापा ने ऐसे ही खुशी दे दी होगी। जी कहाँ थे? बाबा ने भी कई बार याद किया। दूसरे से हाँ जी, हाँ जी। दूसरे से 5000 वर्ष तुम पाठ बजाते आए थे। 1 सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल ना सके, कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पाठ रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं। भक्ति मार्ग के आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में आकर के देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। तरफ फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते। अति के अंत में, अति के दुखों से, अंत में अति के दुखों से ब्राह्मण बच्चों के बचाव करने के लिए, अंत में अति के दुखों से ब्राह्मण बच्चों का बचाव करने के लिए पहले ही संगम युग पर बाप छोटे छोटे हिसाब किताब ओके कर चुकतू कर देता। छोटे छोटे हिसाब किताब कर उन्हें सहज ही चुकतू कर देता। लास्ट के दुखों की आप अगर फीलिंग अनुभव करो, ब्राह्मण बच्चे उससे सेफ रहेंगे। ब्राह्मण बच्चे अंकुर भाई उससे सेफ जी। कहाँ थे? आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको समृद्धि आई है 84 जन्मों के चक्कर की। अब बाप को रास्ता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रास्ता है। रास्ता अर्थात इस समय सतयुग को आकर के रास्ते हैं। सतयुग में जिनों का राज्य था, फिर जो आया उन्हों को ही मैं पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद कर
जिसको सब याद करते हैं, याद जिसको करते हैं, जरूर कभी आएंगे बिना। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को मुरली बाप के साथ कंबाइंड सुनने के लिए 5 स्वरूपों के चित्र में जो ब्राह्मण स्वरूप का चित्र है, अगर उसे सहज इमेजिंग करके बैठ सकते हो तो वो विजन हाईलाइट रहना चाहिए। ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा बाबा, उसके नीचे ब्राह्मण, ऊपर शिव। देखा है 5 स्वरूपों का चित्र? नहीं देखा, ध्यान है कि नहीं है? हाँ जी, ऊपर छोटे से विजन नहीं, ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा बाबा और उसके नीचे ब्राह्मण बच्चे। जी कहाँ पे? याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो, अभी तुम बच्चों को समृद्धि आई, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तम में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी मनुष्य कहते हैं। हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। स्थूल जैसे संस्कार ले जाते हैं, वो संसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म, ब्राह्मण बच्चे जितना ब्राह्मण बच्चे जितना ज्ञानी तू आत्मा बन, ब्राह्मण बच्चे जितना ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान रत्नों का मालिक बनते हैं। ब्राह्मण बच्चे ज्ञानी तू आत्मा बन, जितना ज्ञान रत्नों का मालिक बनते हैं, उतना ही फिर पूरे कल्प विशेष 2 युग स्थूल रत्नों का मालिक बनते। उतना ही पूरे कल्प विशेष 2 युग स्थूल रत्नों का मालिक बनते हैं। जी कहाँ थे? कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार संन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। अंकल ठीक हो? जी जी बस ठीक। अच्छा जी कहाँ थे? लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कुत्ते बिल्ली सब में हूँ,
मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूँगा, कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं, सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र हैं सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सत्व प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, के ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम भी के बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। जितना ब्राह्मण जीवन की फीलिंग क्वालिटी वाइज हाईलाइट होती जाएगी, जितना ब्राह्मण जन्म की फीलिंग हाईलाइट होती चली जाएगी, उतना स्त्री पुरुष की फीलिंग खत्म होती जाएगी, उतना स्त्री पुरुष की फीलिंग खत्म होती जाएगी। जी कहते अभी तुम ले रहे हो, तुम भी के बने हो, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं। अच्छे डिम्पल बाबू बोलते भी नहीं डिम्पल बाबू आप जैसे। अच्छा अपने मुँह से नहीं कहने कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन मैं तो कहती मैं अच्छी हूँ। जी कहाँ थे? हम आपको कहते हैं आप अच्छे हो, जी हैं। यह तो महान पाप है। यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में सन्यासियों का है। निर्वर्ती मार्ग तुम परवर्ती मार्ग वाले। अब तुम इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर रावण ने इतना छीछी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए। पूजा 10 मिनट सफल करने शुरू किए अमृत वेले में, और मेरे बाबू ने उसने भी सफल करने शुरू किए, या मैं लक्ष्मी अकेली ही। हाँ जी अच्छा नारायण ने नहीं किए अभी। अंकुर बाबू केवल 10 मिनट ओके करो। एक दाना दो चलो। हाँ जी एक दाना दो चलो, कि पूरी थाली है आगे। जी कहाँ थे? समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरे गए नहीं, समझाया जाता है। यह देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेगा, प्रजा भी अच्छा पद कम पद है। कल मेरी स्कूटी तब स्टार्ट हुई थी जब मूली पूरी ओके हो गई थी। जब मूली पूरी
क्या कहा? कल मेरी स्कूटी तब स्टार्ट हुई थी जब मुरली पूरी। तो आप बताओ किसकी गलती है? मुरली की गलती है। और मुरली सुना रहे आप, यानी आपकी गलती है। जी कहाँ थे? ना यह बातें तो शास्त्रों में नहीं है हाँ जी, ना, यह बातें तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। किक आप मारते हो उधर, दर्द हमें होता है। भाई जी आपने तो कुछ और भी बोला था कि उनको बोलो अभी स्टार्ट नहीं होगी। हो गई श्री start। कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था। स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया। तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं, तुम पढ़कर पद पा लेते हो। फिर थोड़ा ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। अंकुर भाई भी अच्छी हैं, अंकुर भाई भी ज्ञान से सदगति मिल गई। करके सारों को अच्छे बना खुद बनेंगे। नहीं, 2-4 जने हैं, ज्यादा नहीं है, 2-4 जने हैं। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षियों देखना है, टीचर को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है। पूछते उच्च बनने की मूल बात है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बातें हैं ना। गृहस्थवाद में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसको पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे भगवान। गोपियाँ अति दुख के बीच में भी, गोपियाँ अति दुख के बीच में भी कृष्ण के साथ अति इंद्रिय सुख में रहती थी। ये गायन है, लेकिन वो गोपियाँ नहीं, वो ब्राह्मण बच्चे हैं। नहीं कांता भाई, या गोपियाँ हैं? हाँ जी, कंचन गोपियाँ, ब्राह्मण बच्चे हैं। हाँ जी जी, कहाँ थे? दूसरी है यह किसको पता नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, यह दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। थोड़ा सा और समय निकलने दो। ब्राह्मण बच्चे सुख की अति में चलते जाएंगे। दुनिया की आत्माएं अति दुख में चलती जाएंगी। उस गैपिंग को देख के वर्ल्ड की सर्व आत्माएं कन्वर्ट होके बाप की तरफ मुड़ेंगी। थोड़ा समय और निकलने दो। ब्राह्मण बच्चे अति सुख की तरफ होके होते जाएंगे और अज्ञानी आत्माएं अति दुख की तरफ होके होती जाएंगी। उस पोजीशन की गैपिंग को देख के ही वर्ल्ड की सर्व आत्माएं बाप की तरफ कन्वर्ट या नहीं? कहाँ थे? अब भगवान तो किसी को दुख देते हैं। रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम बल काम भी जाओ, पढ़ाई साथ है। मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते
करते यह याद पक्की चाहिए तो फिर अंतमति तो गति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे कहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग वाणी बाप की वाणी बच्चों को नमस्ते। हम वाणी बच्चों की वाणी बाप दादा को संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा पदभार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा है हर एक पुरुषार्थ को साक्षी होकर जितना जितना ब्राह्मण आत्माएं क्वालिटीफुल ओके होती चली जाएंगी। देह के संबंधों को छोड़ के जितना जितना ब्राह्मण आत्माएं क्वालिटीफुल ओके होती चली जाएंगी। देह के संबंधों को छोड़ के उतना उतना बाप उन संबंधों का अनुभव खुद के द्वारा उन ब्राह्मण बच्चों को हाईलाइट करेगा। उतना उतना बाप उन संबंधों की फीलिंग बाप खुद के द्वारा उन ब्राह्मण बच्चों को हाईलाइट करेगा। हो गया तो दूसरा हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर के देखना है। उच्च पद की मार्जन है, इसलिए तमो प्रधान से पैन रुक गया। इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान लेंगे जी। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। लिख लेंगे। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। पूरे कल्प में सबसे हाईएस्ट लेवल के भाग्यवान ब्राह्मण बच्चे, पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण बच्चे, इनसे ज्यादा भाग्यवान देवताएं भी होते नहीं। इनसे ज्यादा भाग्यवान देवताएं भी होते नहीं। या होते हैं संजीव? डिटेल है जी। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, इसी में ये पॉइंट भी ऐड होगा। पूरे कल्प में सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि इनसे ज्यादा ज्ञान रत्नों का अतीन्द्रिय सुख देने वाला धन किसी भी आत्मा के पास होता नहीं, क्योंकि इनसे ज्यादा ज्ञान रत्नों से अतीन्द्रिय सुख देने वाला धन किसी भी आत्मा के पास होता नहीं। जी कहाँ थे?
जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, यह ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुँचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। गीत निकाल लो 1-2 मिनट का। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। कंचन बाबू भी अच्छे हैं। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी क्वालिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी क्वालिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता संगम योगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। भाई 1-2 मिनट का गीत निकाल लो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता की जन्मों की प्रालब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुँच गए हो। तुमने बाप द्वारा रास्ता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खुशी शुरू में याद किया बाप ने आपको। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, कसते रहो। केवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हुए, समर्थ बनने के लिए वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए खुशी में रोमांच खड़े हो सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए खुशी में रोमांच खड़े हो सके वो शक्ति बढ़ते हुए।